Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled. Find the values of delta S total under the condition. Right, expansion is carried out irreversibly where 900 joule of heat is less absorbed than expansion is carried out reversibly. Approximate integer value used e raised to the power 1.09 is equals to 3 and 8.314 into 1.09 is equals to 9, right? The key concept for this question is entropy changes in reversible and irreversible processes. अगर बात करते हैं एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की, तो S total which is basically equals to delta S of surrounding plus delta S of system 0 होता है किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. ठीक. और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दैन 0 होता है किसके लिए? इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. राइट. ऐसा क्यों हुआ हमारे पास? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट, राइट, absorb करता है सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग एट टेम्परेचर T, राइट, एंड हीट लॉस्ट रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T बाय द सराउंडिंग्स, वो भी हमारे पास क्या होता है? वो भी हमारे पास क्यों रिवर्सिबली हो गया, राइट. यानी डिक्रीज हुआ एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स में, राइट, और इंक्रीज हुआ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में क्योंकि उसकी तो एंट्रोपी बढ़ गई, राइट. उसकी तो एंट्रोपी बढ़ गई बाय क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट. तो इसलिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हो जाता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाता है? वो हो जाता है माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी. अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंशन इज कैरीड आउट irreversibly where 900 joules of heat is less absorbed than expansion carried out reversibly, right. यानी हमारे पास जो Q irreversible आएगा वो आ जाएगा Q reversible minus 900 joules, right. अब अगर हमें निकालना है डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग्स तो वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की गई है बाय द सराउंडिंग्स, राइट. कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाएगी? क्यू इररिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट विल बी सप्लाइड बाय द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम एट टेम्परेचर 300 केल्विन. तो आ जाएगा माइनस क्यू इररिवर्सिबल बाय टी, और माइनस क्यू इररिवर्सिबल किसके बराबर रहता है? देखो माइनस लिख दिया, क्यू रिवर्सिबल माइनस 900 बाय टी, ठीक. टी हमारे पास कितना है? 300 केल्विन है. अब अगर हम लोग को सॉल्व करना है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस क्या है? क्यू रिवर्सिबल माइनस 900 जूल्स बाय टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक. अब हमें पता है, देखो माइनस से लिख सकते हैं क्यू रिवर्सिबल बाय 300 केल्विन प्लस 900 जूल बाय 300 केल्विन, ठीक. क्यू रिवर्सिबल बाय टी हमारे पास किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के. किसके बराबर होता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के प्लस 3 जूल पर केल्विन आ जाएगा ये,
delta S of surrounding will be equals to minus delta S of system plus 3 जूल पर केल्विन. ठीक, अब delta S of surrounding plus delta S of system यानी delta S total हमारे पास कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल्स टू 3 जूल पर केल्विन. एंड यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था. दिस will be the final answer for this question, right? Final answer for this question is 3 joule per Kelvin. I hope you understood it well. Thank you and all the best.